नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और इंडिया डेली लाइव आप सभी के लिए लेकर के आया है महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बेहद ही खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हम जानेंगे तमाम सवाल जो आपके मन में भी चल रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या फर्क होता है, साथ ही इसका महत्व कितना ज्यादा होता है। और हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप विधि विधान के साथ अपने घर पर ही पूजा अर्चना करना चाहते हैं, आप किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे, तो फिर ऐसे में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या वो मुहूर्त होगा। तो ऐसे में तमाम सवालों के जवाब हम खुद जानेंगे आचार्य अरविंद शुक्ला जी से, क्योंकि आज हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। देखिए, क्योंकि हम जब महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि महाशिवरात्रि हो और महादेव की आराधना ना हो। तो सबसे पहले क्यों ना शुरुआत की जाए किसी मंत्रोच्चार के साथ। जी जी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। तो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम, यह शिवरात्रि का जो पर्व है, यह महापर्व है। तो पंडित जी, मंत्रोच्चार तो हमने कर लिया है, महादेव की आराधना भी हो चली है और महाशिवरात्रि का अवसर है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि महादेव की आराधना में जब लोग डूबे हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, क्योंकि बेहद खास दिन है, माँ पार्वती और भोलेनाथ का मिलन होता है, इस दिन शुभ विवाह होता है, तो ये महाशिवरात्रि शिवरात्रि में क्या अंतर होता है, पूजा पाठ कैसे की जाए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। तो देखिए, शिवरात्रि साधारण है जो हर महीने आती है, और महाशिवरात्रि विशिष्ट है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। और एक शिवरात्रि श्रावण मास की शिवरात्रि को कहते हैं, तो वो भी शिवरात्रि ही है। महाशिवरात्रि की उपाधि या महाशिवरात्रि की महिमा उस रात्रि को नहीं प्राप्ति है। तो इस शिवरात्रि को रात्रि में पूजन का, जागरण का अपना विशेष महत्व है। और इस बार संयोग ये विशेष है कि शिवरात्रि के दिन ही हमारी जो है त्रयोदशी है, अर्थात उस दिन प्रदोषकालीन जो पूजा है त्रयोदशी का, वो संध्याकालीन, यानी त्रयोदशी के बाद जस्ट जो है शिवरात्रि का जो समय आ रहा है, वो दोनों का अपना आपस में एक संगम है। तो इसलिए इस बार की शिवरात्रि का एक अपना विशेष लाभ है, विशेष संयोग है। त्रयोदशी जो प्रदोष व्रत होता है वो भी भगवान शिव का है, और शिवरात्रि जो है वो भी भगवान शिव की विशिष्ट है। तो महा उपाय ये आप जो करें वो कुछ इस प्रकार के करें, जैसे कि जिनको विद्या अध्ययन में परेशानियां आ रही हैं, वो अपने विद्या प्राप्ति के लिए भगवान शिव को दूध मिश्रित जल मिश्रित शर्करा और आप चढ़ाएं, और जो भी आपको मंत्र आता है तो बोलें, नहीं कुछ आता है तो ओम नमः शिवाय, यह मंत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। जो व्यक्ति धन से पीड़ित हैं, जिनके पास धन की कोई समस्या है, वो परेशान हैं आर्थिक स्थिति से, वो व्यक्ति गन्ने का रस लें और पहले भगवान के मंदिर में पहुँचें और वहाँ पर जा कर के गन्ने के रस को जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। और मंत्र यही ओम नमः शिवाय। वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, आप जो है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिव गायत्री बोल सकते हैं, आप भगवान शिव का शिव पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं, आप अघोर मंत्र बोल सकते हैं। 8 मार्च 2024 की अर्धकालीन रात्रि में शिवरात्रि पड़ रही है, यानी चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, तो आप 8 मार्च को शिवरात्रि मनाएंगे। रात्रि का क्यों महत्व है ये मैं बता दूं। इसलिए महत्व है कि ये 3 रात्रियां अपने आप में विशिष्ट हैं। कहते हैं कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि है जो आपकी नवरात्रि की अष्टमी की रात्रि होती है, और मोहरात्रि है जो जन्माष्टमी के अष्टमी को, यानी भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था। और महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि को, जिस दिन भगवान शंकर का इस दिन प्राकट्य दिवस भी हुआ था। भगवान शिव इस दिन अपने जो है शिवलिंग रूप में जो है प्रकट हुए थे, और इस दिन माँ पार्वती का भगवान शिव के साथ जो है
पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, अर्थात उनका विवाह हुआ था। इसलिए सुरभि जी ये तीनों रात्रियां अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं और शिवरात्रि के रात्रि में किया गया भगवान का पूजन अपने आप में बहुत विशिष्ट फलदायी है। अच्छा पंडित जी, आपने क्योंकि अब ये तो बता दिया हमारे दर्शकों को कि किस रात्रि को पूजा करना है, क्या कुछ उपाय उनको करना है अगर उनको धन की प्राप्ति चाहिए या फिर विद्या की प्राप्ति चाहिए, लेकिन समझना हम ये भी चाहेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रहर का ध्यान रखना। तो जब पहर के हम बात करते हैं कि 4 पहर होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, तो ये इसके मायने क्या निकलते हैं और कैसे इस वक्त में पूजा की जाए? जी, जैसे आपने सुरभि जी आपने पूछा कि 4 पहर का मुहूर्त क्या होता है, तो बहुत ही अच्छी आपने बात पूछी। 4 पहर का जो मुहूर्त होता है अपने आप में बड़ा विशिष्ट होता है। 8 मार्च को जो 4 पहर का मुहूर्त है, तो प्रथम प्रहर शाम को 6:30 से रात के 9:33 तक प्रथम प्रहर का मुहूर्त है। रात्रि फिर द्वितीय पहर का मुहूर्त आपका है रात के 9:33 से और रात के 12:37 तक, ये रात्रि में द्वितीय पहर का मुहूर्त है। और यहाँ पे आपकी रात्रि की तारीख चेंज होती है, 8 मार्च से 9 मार्च आपकी लग जाएगी। फिर तृतीय प्रहर का जो मुहूर्त है वो आपका 12:37 से सुबह के 3:40 तक का समय है। तो ये आपका जो है तृतीय प्रहर का मुहूर्त है। और चतुर्थ प्रहर का जो मुहूर्त है वो रात्रि 3:40 से और 6:44 का जो समय है, ये चतुर्थ प्रहर का मुहूर्त है। अर्थात भगवान शिव की 4 प्रहर में पूजा की जाती है। क्यों की जाती हैं? क्योंकि 4 प्रहर में पूजा करने से आपको 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों आपको पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। इसीलिए 4 प्रहर की पूजा में आप 4 प्रकार से पूजन कर सकते हैं। पहले प्रहर में आप भगवान शिव का दुग्ध से स्नान कराएं, दुग्ध से अभिषेक करें। दूसरे प्रहर में भगवान शिव को आप जो है दधी से अभिषेक करें। तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घृत से अभिषेक करें और चौथे प्रहर में आप भगवान शंकर जी को शहद से अभिषेक करें और उसके बाद लास्ट में आप पंचामृत से अभिषेक करें, तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अच्छा पंडित जी, कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर वो मंदिर नहीं जा पाते हैं या घर में उनके पास मूर्ति है या फिर तस्वीर है या महज एक छोटा सा शिवलिंग अगर वो रखते हैं, तो फिर ऐसे में वो घर पर बैठ करके कैसे अभिषेक करें, या मंदिर जाते हैं तो उस अभिषेक में और घर पर अभिषेक करने में क्या कुछ अंतर रहता है? तो उसके फल उन्हें क्या उतना ही मिलेगा अगर वो मंदिर में करें या फिर अपने घर पे करें, और क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं इस दौरान? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, ये सामूहिक सभी लोगों के लिए। देखिए, ऐसा है कि घर में आप पूजन करना चाहें रात्रि में तो बहुत विशिष्ट होगा, क्योंकि भगवान शिव की रात्रि का ही बारंबार मैं ये कह रहा हूँ कि रात्रि में जागरण का, रात्रि में भगवान शिव के भजन का, भगवान शिव के नाम जाप का अपने आप में विशेष महत्व है। तो रात्रि में आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का पूजन करें। और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनते हैं? पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनते हैं, या मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग नहीं हैं, दैनिक जो शिवलिंग आपके घर में हैं उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। और मंदिर यदि आप जाते हैं तो रात्रि में, यदि मान लीजिए दिन में व्यस्तता के कारण आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, वैसे बता भी दें आपको, दिन के पूजन का इतना महत्व तो नहीं है जितना कि रात्रि के पूजन का महत्व है। तो आप भगवान शिव का पूजन यदि आपको करना है तो अपने घर में शिवलिंग बनाएं पार्थिव मिट्टी से। और यदि मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग पहले से हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, तो उन शिवलिंग में आप जो है पूजन करें। और पूजन का क्रम यही है कि सबसे पहले आप जो आपके पास जो भी सामग्री है, आप पुष्प लेके भगवान शिव जी का ध्यान करें। ध्यान मतलब उनकी विग्रह का, उनकी मूर्ति का स्मरण करें। इसके बाद वह आप पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें और फिर उनको जो है सर्वप्रथम जल चढ़ाएं। जल के बाद फिर दूध चढ़ाएं, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल के बाद फिर आप दही चढ़ाएं, दही के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर इसके बाद आप जो है घृत चढ़ाएं, घृत के बाद जो है हर मतलब आइटम के बाद, मतलब दूध के बाद आपको स्नान कराना है, दही के बाद स्नान कराना है, इसके बाद शहद के बाद स्नान, घृत के बाद स्नान कराना है, शहद के बाद स्नान कराना है, शर्करा के बाद स्नान कराना है
और फिर आप लास्ट में जो है पंचामृत जो चढ़ाएंगे उसके बाद स्नान कराना है। पंचामृत से यदि आपने इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन कर लिया तो समझिए कि आपने सर्वोपरि कर लिया। भगवान शिव के पूजन में कुछ चीज़ों का अपना बड़ा विशिष्ट महत्व होता है। जैसे पंचामृत से स्नान हुआ, जैसे जल से मिला हुआ आप गंगा जल अर्पित करते हो, जैसे उनको बेलपत्र अर्पित करते हो, जैसे आप उनको भस्म अर्पित करते हो, जैसे आप उनको अक्षत अर्पित करते हो, और फिर आपके यथा योग जो आपके पास भगवान शिव के लिए प्रसाद है वह अर्पण करते हो। तो आपको की जितनी नॉलेज है वैसे आप किसी ब्राह्मण को बुला के कराएं तो अति उत्तम होगा। आप नहीं यदि ब्राह्मण उस टाइम पे मिल पा रहा है तो जैसा आपको मैंने क्रम बताया इसी क्रम से आप स्नान करा दें। स्नान के बाद वस्त्र पहना दें, फिर आप जो है चंदन लगाएं। चंदन लगाते हुए आप जो है उनको यज्ञोपवीत पहनाएं, आप अक्षत चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं, आप दूर्वा चढ़ाएं, आप बेलपत्र चढ़ाएं, और आप इसके बाद फिर जो है भगवान शिव को समीपत्र और स्नान में यदि आप कराना चाहें तो इससे पहले यानी जैसे आपने पंचामृत स्नान कराया है उसके बीच आप चाहें तो मिला हुआ यानी जिसको कहते हैं हम आपका जो है भांग से मिला हुआ स्नान करा सकते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं विजिया स्नान। और उसी उसमें आप जो है नाना परिमल द्रव्य यानी जो आपके पास जो है चंदन होता है, गंधोदक स्नान कहते हैं, उसको भी आप करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप भगवान शिव का श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद फिर आप उनको प्रसाद लगाएं। प्रसाद के बाद उनको जो है फिर आप जो है यदि लौंग इलायची सुपारी पान आपके पास उपलब्ध है तो वो चढ़ा दिए। मुखवासार्थे तांबूल पुंगी फल थोड़ी सी उनको आप दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर आप जो है उनकी विधिवत जो है जो भी मंत्र आपको जाप करना है उन मंत्रों का जाप करें और लास्ट में फिर आप जो है आरती करें। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आपने आरती का भी जिक्र किया, आपने तमाम ये जानकारी दे दी हमारे दर्शकों को कि शिवलिंग पे क्या कुछ अर्पित किया जा सकता है, लेकिन आपने अभिषेक के वक्त में जिस तरीके से बताया कि प्रकार प्रकार के अभिषेक होते हैं, एक सवाल मेरा भी ये था कि जब हम कभी जल अभिषेक करते हैं या दुग्ध अभिषेक करते हैं तो कहा यह जाता है कि अगर आपके मन में कोई इच्छा चल रही हो, मनोकामनाएं हो और आप महादेव का नाम जप रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं, अगर उसकी धार टूटती है तो पूजा खंडित हो जाती है। ये कितना सत्य है? और दूसरी चीज ये, कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे कि अभिषेक करते वक्त इस मंत्र का ध्यान किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा अभिषेक का मतलब होता है विराम नहीं होना। अभिषेक माने विराम नहीं होना, जो धारा कंटिन्यू चले उसी को अभिषेक कहते हैं। तो प्रयास करें कि आप जो भी कुछ अर्पित कर रहे हैं, आप जल की धारा जो है दे रहे हैं या दूध से आप जो है धारा दे रहे हैं तो उसका विराम ना हो, ऐसा प्रयास करें। यदि बाई दबे कहीं कुछ खंडित हल्का सा हो जाता है यानी वो धारा टूट जाती है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई आपको बड़ा महापाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको हम बताते हैं कि आप जैसे सुरभि जी ने पूछा कि किन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को कुछ परेशानियां हैं तो इस प्रकार से यदि वो भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो विशेष लाभ होगा। जैसे कि जिसको संतान की दिक्कत हो, मान लीजिए संतान नहीं प्राप्त हो पा रही है और आप बारंबार जो है ईश्वर से कामना कर रहे हैं, तो आप भगवान शिव से निश्चित रूप से कामना कीजिए शिवरात्रि को, और उनको जो है गाय के दूध से यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं आजकल जो पैकेटों में आपके आ रहा है उसी जो है काऊ के दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करें और उसमें आप मंत्र बोलें क्या, क्लीम देवकी श्रुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। आप ये बोल सकते हैं। जिन व्यक्ति मतलब जिन लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, वो अनन्य भाव से अब जो है भगवान शिव का व्रत रहें, माँ पार्वती की पूजा करें। कन्याएं माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें और मंत्र बहुत अच्छे से जो है आप सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? कन्याओं के लिए जिनके शादी में अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, वो पहले भगवान शिव का पूजन करें माता पार्वती के सहित। यानी जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप पहले इनका सबका पूजन करें, फिर आपको जो है इस मंत्र का जो है विशेष तरह से जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब ये बात हो गई कन्याओं के लिए। लड़कों के लिए जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, उनको सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आकर के उनकी बात रुक जाती है, तो वो भी इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम।
फिर से एक बार मंत्र बोलता हूँ। जिन लड़कों की शादी में अड़चनें आ रही हैं वो शिवरात्रि के रात्रि के समय यह मंत्र का जाप करें, और वो किस टाइम पे करें? निशीत काल के समय करें। निशीत काल का समय क्या है? रात्रि में 8 मार्च को 12:12 से लेकर के 1:01 के बीच, यानी वह 8 तारीख की रात्रि और 9 उसमें लग जाएगी। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को तमाम वो जानकारियां दे रहे हैं और आप भी घर बैठे तमाम उपाय कर सकते हैं और महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है पंडित जी कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा मंत्र बताना चाहेंगे या कोई उपाय बताना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि पर उसे अपना करके वो स्वस्थ हो सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक पूछा सुरभि जी। कहते हैं कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहूँ। तो आशुतोष बहुत ही जो है अवघड़ दानी हैं, और आशुतोष बहुत ही जल्दी जो है प्रसन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी दवा उनका उनके ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और डॉक्टर भी थक गए हैं, उनकी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं उनकी स्थिति को ठीक कर पा रहे हैं, तो वो इस अमोघ मंत्र का जाप करें। और ये अमोघ मंत्र भगवान शिव का सर्वोपरि मंत्र है, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। और उस महामृत्युंजय मंत्र को आप सुनें। यदि संपुटित सहित कर सकें तो बहुत ही अति उत्तम है, और ना कर पाएँ तो जो मूल मंत्र है उसका आप उसका कर सकते हैं। मंत्र बोलता हूँ, आप अच्छे सुनिएगा। ओं ह्रौं जूं सा ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओं। यह आपका जो है भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का संपुटित सहित जैसा मैंने बोला है वैसा जाप करते हैं तो 100% मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, अब देखिए, जब आपने बीमारियों के लिए बताया तो हम चाहेंगे कि, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि धन कौन नहीं कमाना चाहता है। जी। तो ऐसे में अगर धन प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए कोई उपाय महाशिवरात्रि के अवसर पर? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, शिवरात्रि के समय यदि आपको धन से, आर्थिक स्थिति से जो है तो कोई तंगी है, और उस टाइम पे आप अपने धन को जो है विशेष रूप से धन की कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आप जो है भगवान शिव का गन्ने से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अर्थात वो स्थिर लक्ष्मी ये हुई कि आपके घर में बरकत होगी। धन आया और स्पीड से जैसे आया वैसे ही चला गया, तो ऐसा नहीं होगा। उस धन की आपके घर में बरकत होगी। तो आप जो है गन्ने के रस से अभिषेक करें। और शायद मान लीजिए आप अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो उस दिन आप जो है श्री महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और मान लीजिए श्री सूक्त भी आपके लिए बहुत कठिन है तो ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः यह मंत्र भी है। तो बहुत अति उत्तम आपको जो है लाभ मिलेगा और आपको भगवान की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब आचार्य जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि बात जब चाहे प्रेमी जोड़ों की हो, चाहे वैवाहिक जीवन की हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि भोलेनाथ और माँ सती का सबसे पहला सृष्टि का प्रेम विवाह था, उसके बाद माँ सती का ही रूप है माँ पार्वती। तो ऐसे में अगर वैवाहिक जीवन में किसी की कोई बाधा आ रही है, कोई संकट बार बार आ रहा है और वो सही से नहीं चल पा रहा है, इसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने सुरभि जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। देखिए, इस भूमंडल में, धरा में सिर्फ एक ऐसी यही एक जोड़ी है भगवान शिव माँ पार्वती की, जगत जननी जगदम्बा की, कि जिनकी अजर अमर सप्त जन्मों तक जो है जोड़ी है। बाकी प्रायः आप किसी भी भगवान के जो है इतिहास को उठा के देखें तो उनका कहीं ना कहीं बिछोह जो है हुआ है। लेकिन माँ जगदम्बा यानी माँ पार्वती गौरा और भगवान शिव की जोड़ी सप्त जन्मों तक जो है उनकी अजर है और अमर है। तो शिवरात्रि की जो रात्रि है वो भगवान शिव और माँ पार्वती की रात्रि है, भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन की रात्रि है। तो इस दिन यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, यानी कहने का तात्पर्य कि दाम्पत्य जीवन में कोई करवाहट आ रही है, दाम्पत्य जीवन में खट्टास है, दाम्पत्य जीवन आपका यदि कहीं कुछ बिगड़ रहा है, कुछ यदि कलह क्लेश की स्थिति आपस में उत्पन्न हो रही है, तो माँ पार्वती और भगवान शिव के शरणागत हों दोनों प्राणी, और भाव विभोर हो करके जो यह मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आप यदि जाप करेंगे
तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में 100% लाभ होगा। मंत्र ये है गौरी मंत्र, जिसको कहते हैं क्या, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांताम सुदुर्लभाम। हे माँ गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, जिस प्रकार आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, तथा माम कुरु कल्याणी, हे मातेश्वरी माँ गौरी, मेरे ऊपर भी कल्याणमयी कृपा करें। कांता कांताम सुदुर्लभाम, हम पति पत्नी कभी भी आपस में किसी भी प्रकार की कोई दूरियां ना बने हमारे जीवन में, हम सदैव आपस में जो है अतिशय मधुराति मधुरमयी जीवन व्यतीत करें। तो इस मंत्र का यदि सुरभि जी जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई कलह क्लेश की स्थिति या कभी किसी प्रकार का खट्टास नहीं हो सकता। अगर कोई मंदिर नहीं जा पा रहा या घर पे भी किसी कारणवश वो पूजा नहीं कर पा रहे, उनके पास ना मूर्ति है, ना चित्र है, ना और कुछ व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में अगर कोई स्मरण करना चाहता है भगवान भोलेनाथ के, तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, सर्वोत्तम है भगवान शिव का जो है आप स्मरण करें। कहते हैं कि भगवान शिव की जो है मानस पूजा में कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरे गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। अर्थात आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव की ये मानस पूजा करें। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा, आत्मा यह जो हमारा शरीर है ये भगवान का ही ग्रह है, और जो हमारे अंदर आत्मा है वो साक्षात माँ पार्वती है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरे गृहम, और हमारी ये जो छिद्र हैं, हमारी जो नासिकाएं हैं आदि जो चीज़ें हैं भगवान शिव की ये गढ़ हैं। देखिए, भगवान शिव ही जब अपनी कृपा करते हैं तो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। भगवान शिव ही जब अपनी कृपा करते हैं तो विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और भगवान शिव ही जब अपने रूप में कृपा करते हैं तो शिव के रूप में संहार करते हैं। अर्थात इस सृष्टि में जब सब कुछ प्रलय हो जाता है तो शिव के सिवाय कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए आप बड़े अच्छे से जो भी आपको मंत्र आते हैं, जैसे स्तुतियाँ कुछ भी आती हैं, आपका शिव पंचाक्षरी मंत्र है, जैसे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। आपका शिवाष्टक जैसे नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम। और जैसे आपका शिव तांडव जो भी आपको आता हो, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चांड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमांतकच्छिदं भजे। अर्थात जो भी आपकी स्तुति आती हो, भगवान शिव की सर्वोपरि स्तुति शिव महिमन है। तो इस शिवरात्रि में आप जो है बहुत अच्छे से भगवान शिव का अनन्य भाव से आशीष प्राप्त करें, और वो आशीष आपको मिलेगा तभी जब आप तन्मयता के साथ भगवान शिव के चरणों में अपने आप को अर्पण करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को महाशिवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं कि सभी निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हों, और सभी को शिवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय के साथ में यानी कि हम बढ़ चले हैं बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर, और हम आपसे भी अनुमति लेना चाहेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडित जी ने आपको तमाम उपाय बता दिए, आप भी ज़रूर कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं आपकी भी महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भी इच्छाएं हो वो तमाम इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाए। हर हर महादेव। पंडित जी, ओम नमः शिवाय।